जाग रहे हैं आप लोग? मनुष्य की दृष्टि हमेशा उसके विकास की तीव्रता पर होती है, कितनी जल्दी वो प्रोग्रेस करता है। कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो आज 10,000 रुपये महीना कमा रहा है तो उसकी क्या होती है स्पीड, उसकी दृष्टि कहाँ होती है कि आने वाले टाइम में वो 20,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये महीना कमाए। होता है ना ऐसा? नौकरी कर रहे हैं छोटी मोटी, नहीं कल को कंपनी के CEO हो जाएं। हर इंसान की दृष्टि अपने प्रोग्रेस की स्पीड पे होती है, तीव्रता पे होती है, पर परमेश्वर की दृष्टि आपके विकास की, आपकी प्रोग्रेस की दृढ़ता पर होती है। समझ रहे हैं आप? आप तो चाहते हैं स्पीड अपने जीवन में, आज यहां हूं कल मैं बुलंदियों तक पहुंचे। परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप यहां हैं कल बुलंदियों पर पहुंचे, पर उनका ध्यान कहां होता है? आपके उठाए गए कदम की दृढ़ता पर। आप तेजी पर ध्यान देते हो और परमेश्वर दृढ़ता पर ध्यान देते हैं। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, बहुत तेजी से पीछे भी हट सकते हैं, पर यदि परमेश्वर के दृष्टिकोण से आपका उठाया हुआ कदम, वो चाहे 1 कदम है, 2 कदम है या 10 कदम है, दृढ़ता से उठाए गए कदम कभी भी वापस नहीं लौटते हैं। हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, इसीलिए एकत्रित होते हैं यहाँ पे। हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं ढूंढने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए। होता है ऐसा कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं। सबके मनों में ऐसा होता है ना कि हम अपने अपने रास्तों से, अपने अपने तरीकों से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। पर क्या परमेश्वर खोया हुआ है? फिर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हो? पर हम ढूंढ रहे हैं, ये भी सच्चाई है। क्या परमेश्वर गुम हो गया? नहीं, परमेश्वर तो जहां है वहां है। पर हम सब, पूरी मनुष्य जाति आज परमेश्वर को ढूंढ रही है ना? पर परमेश्वर कहीं खोया हुआ नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। तो खोया हुआ कौन है? आप और मैं। परमेश्वर तो खोया हुआ नहीं है ना, परमेश्वर तो कहीं गुम नहीं हुआ, वो यहीं पे है, पर हम उसे ढूंढ रहे हैं। है ना अजीब सी बात, कॉन्ट्राडिक्टरी बात। क्या है परमेश्वर? परमेश्वर सत्य है, ठीक है। क्या है परमेश्वर? परमेश्वर धर्म है, परमेश्वर सत्य है, और उसे हम ढूंढ रहे हैं। सत्य को ढूंढना हमें बहुत मुश्किल लगता है। हमें लगता है कि बड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों से सत्य तक हम पहुंच सकते हैं, जबकि सत्य को ढूंढना सबसे आसान काम है, सबसे आसान। कोई वाद विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई उल्टे सीधे रास्ते नहीं। सत्य तो स्पष्ट है, परमेश्वर तो स्पष्ट है, वो तो प्रकट है, वो तो आदि अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, वो पारदर्शी है, वो एक सा है। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे खोजने की जरूरत नहीं है, उसे पाने की जरूरत नहीं है, वो तो है। जरूरत है सत्य को ढूंढने की बजाय अपने जीवन से असत्य को बाहर कर दो। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये भवन है, कोई मजाक करने की जगह नहीं है। जिसको भी ऐसा लगता है वो भवन से बाहर जा सकता है, ठीक है। जो आधा घंटा सीरियस होकर परमेश्वर के वचनों को नहीं सुन सकता, वो बराए मेहरबानी बाहर जा सकता है। क्या है सत्य? सत्य को ढूंढना कितना सरल है। सत्य को ढूंढने के लिए आपको किसी भी प्रयास की कोई जरूरत नहीं। आपने क्या करना है? सिर्फ असत्य को अपने जीवन से अलग कर दो, सत्य को आप पालोगे। क्या कभी ने, हम सभी यहाँ पे इस स्टेज तक पहुंचे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कभी फिजिक्स की कॉपी बुक्स में किसी ने डार्कनेस का चैप्टर पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? डार्कनेस का चैप्टर किसी ने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? कहाँ होता है? उसमें कहीं नहीं होता। चैप्टर होता है लाइट का, डार्कनेस का चैप्टर नहीं होता। होता है कहीं? फिजिक्स के सिलेबस उठाओ, डार्कनेस का कोई चैप्टर नहीं होता। चैप्टर किसका है? लाइट का।
कोल्ड का कोई चैप्टर नहीं, कोई स्पेशलिटीज नहीं, कोई फीचर्स नहीं, कुछ भी नहीं। किसका होता है? हीट का। कोल्ड को अपने जीवन से हटा दो, हीट अपने आप है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो है, वो सिलेबस में है। डार्कनेस को अपने जीवन से हटा दो, लाइट आपके अंदर है। आप पढ़ते हो लाइट है, सूर्य से लाइट कितने सेकंड तक, कितने सेकंड में यहां पहुंच जाती है, सूर्य की लाइट में कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है। हम पढ़ते हैं अगर सूरज 1 डिग्री भी अपनी जगह से हिल जाए तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकती है। तमाम आज सोलर एनर्जी पर कितनी बातें हो रही है ना। सब किस पे है? लाइट पे। क्या डार्कनेस पे कुछ पता है आपको? नहीं। कोई विज्ञान कुछ बताता है? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करना है आपने लाइट को जानने के लिए? अपने जीवन से डार्कनेस को हटा देना है। क्या जानना है आपने? हीट को, अपने जीवन से कोल्ड को हटा देना है। वैसे ही अपने जीवन से जब आप असत्य को हटा देते हो, आप सत्य को पा लेते हो। आपको समझ में आ रही बात मेरी? है ना इजी? एक चीज जो बहुत मुश्किल लगती है कि कैसे उसे हासिल करेंगे, अब क्या लगता है? वो तो मेरे पास है, मेरे पास है। जैसे ये मेरे पास है, जैसे मेरे पास है, इसको हासिल नहीं करना, इसके ऊपर से कुछ परत को हटा देना, ये तो मेरे पास है। परमेश्वर तो आपके अंदर है, आप उसे कहां ढूंढ रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम छोटे ईश्वर हो, तुम छोटे परमेश्वर हो। क्या हो आप? छोटे ईश्वर हो। तो किसे ढूंढ रहे हो? क्या आप अपने आप को ढूंढ रहे हो? सही मायने में आप अपने आप को ढूंढ रहे हो। पर आपको अपने आप को ढूंढने के लिए क्या जरूरत है? कहां जाओगे आप अपने आप को ढूंढने के लिए? आपको जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में जाने की जरूरत है? नहीं। आपने अपने आप को ढूंढना है। जब तक आप एक सत्य को नहीं ढूंढोगे, आप क्या हो? आप क्या हो? एक शरीर नहीं, एक क्या हो आप? आत्मा। आप सब क्या हैं? आत्मा, जो कभी मरती नहीं, जो कभी परिवर्तित नहीं होती, वही तो सत्य है। आप क्या हो? आप अपने माप में एक सत्य हो और आप उस सत्य को ढूंढ रहे हो, जबकि आप खुद सत्य हो। जरूरत है असत्य को, अंधकार को अपने जीवन से निकाल देना। जब तक आप अपने आप को नहीं ढूंढोगे, जब तक आप एक सत्य को यानी कि अपने आप को नहीं ढूंढ लोगे, तब तक आप परम सत्य को यानी कि परमेश्वर को कैसे ढूंढोगे? सत्य को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सत्य आप खुद हैं, खुद हैं आप। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म आज तक हम जो सोचते हैं वो कोई मिथ नहीं है, वो कल्पनाओं से गढ़ी हुई कोई कहानी नहीं है, वो किसी दो व्यक्तियों के बीच में संग्राम की रोचक कहानियां नहीं है, वो किसी के शक्ति प्रदर्शन की भी मनोहर कहानी नहीं है। नहीं है वो धर्म। वो सब मैले फटे चिथड़े कपड़ों के समान है। क्या है धर्म? धर्म कोई कल्पना नहीं, धर्म कोई भावना नहीं, धर्म एक शुद्ध विज्ञान है। विज्ञान है वो, जिसमें भावनाओं का कोई भी स्थान नहीं है। और जब आप सत्य और धर्म को जानते हो, तब आप अध्यात्म को समझते हो। 3 पॉइंट है हमारे पास। पहला क्या है? सत्य। दूसरा धर्म। धर्म क्या है? सत्य। एक ही बात है। आपने अपने आप को जान लिया, आपने धर्म को जान लिया। आपने अपने आप को जान लिया, आपने सत्य को जान लिया। और आप जब सत्य और धर्म को जान लेते हो, तो इसका मतलब आप आध्यात्म को समझ लेते हो। नीति वचन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय का 17वां पद। नीति वचन 12 अध्याय 17 पद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। क्या कह रहा है वचन? जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है। इसका मतलब क्या है? आपका धर्म क्या है? आप सच बोल रहे हो और धर्म प्रकट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? सच और धर्म दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सच और धर्म में कोई भी फर्क नहीं है। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इस बात को अंदर से समझ लो। सच क्या है और धर्म क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया, हमारी मन में जो कल्पनाएं हैं, हमारे मन की जो भावनाएं हैं किसी के भी प्रति, किसी भी घटना के प्रति, किसी भी कथा के प्रति, किसी भी व्यक्तित्व के प्रति, किसी भी चरित्र के प्रति, वो भावना, वो कल्पना धर्म नहीं है।
क्योंकि धर्म भी परिवर्तनशील नहीं है। धर्म और सत्य दोनों क्या है? एक है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है ना, जो सच बोलता है वो किसको प्रकट करता है? धर्म को प्रकट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? सत्य और धर्म दोनों एक ही चीज है। अब जो हम अध्यात्म है, नॉर्मली तौर पर जब हम छोटे होते थे तो हम कहते थे ना, ये अध्यात्म की बातें, अभी हमारा उम्र थोड़ी है, अब तो भी खाने पीने की, खेलने खाने की उम्र है, अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब जाके किसी अध्यात्म को सोचेंगे। पर वो कौन सा अध्यात्म है? वो अपने मन को दिखावा है। आपने होश संभाला, आपने अपने आप को जाना, आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। आपकी उम्र 10 साल, 11 साल, 12 साल हुई। कई बच्चों, कईयों को तो गॉड गिफ्ट होता है, और उससे भी पहले वो जानने लगते हैं परमेश्वर को, वो जान लगते हैं अपने आप को, और वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। उनकी शादी होती है पर वो आध्यात्मिक होते हैं। हमारे मन में क्या परिभाषा होती है? आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जिसने अपने आप को छोड़ दिया, वैराग्य चला गया, परिवार को छोड़ दिया, या शादी नहीं की, जंगलों में चला गया, गुफाओं में, कंदराओं में चला गया, और वो आध्यात्म को जान गया। पर नहीं, वो आध्यात्म को नहीं जाना, क्योंकि धर्म कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, वो आपके अंतर मन की प्रत्यक्ष अनुभूति है। क्या है धर्म? धर्म और सच दोनों क्या है? एक हैं। आप लोग बोलिए, धर्म और सच दोनों क्या है? एक ही है। और धर्म क्या है? वो आपके अंतर मन की, सब लोग बोलो, वो मेरे अंतर मन की प्रत्यक्ष अनुभूति है। दैट्स इट, बस एक लाइन। सत्य क्या है? आपके मन की, आपके अंतर मन की प्रत्यक्ष अनुभूति। धर्म क्या है? आपके अंतर मन की प्रत्यक्ष अनुभूति। यदि आप अभी तक अपने अंतर मन की आवाज को आपने सुनना शुरू नहीं किया, तो आपने सत्य नामक पुस्तक का पहला पन्ना अभी तक नहीं पलटा, चाहे आपने पूरी की पूरी बाइबल क्यों ना पढ़ ली हो। समझ रहे बात? अभी तक यदि आपने अंतर मन से निकलने वाली आवाज को नहीं सुना, तो इसका मतलब आपका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं। चाहे सारी संपत्ति आप कंगालों को दे दो, सब कुछ दान दक्षिणा दे दो, सारा दिन प्रभु प्रभु रटते रहो, पर यदि आपने अपने अंतर्मन की अनुभूति को महसूस नहीं किया, तो ना आपने सत्य को जाना और ना आपने धर्म को जाना। एक लाइन में सारी बातें सिमट के आ जाती हैं। क्या है सत्य? क्या है धर्म? हमारे मन की प्रत्यक्ष अनुभूति। समझ रहे बात? धर्म क्या है? हमारे अंतर मन की प्रत्यक्ष अनुभूति। यदि हम अपने आप को छोड़कर सब कुछ भूल जाते हैं, सारा व्यवसाय, सारा बिजनेस छोड़कर सारा टाइम प्रभु की ओर लगा लेते हैं, पर अपने अंतर मन को अनुभूति नहीं कर पाते, तो मैं धर्मी नहीं, मैं सत्य नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को नहीं ढूंढा। परमेश्वर को कैसे ढूंढूंगा? पर यदि पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए, सारी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, यदि मैंने अंतर मन को खुद महसूस किया है और उसके अनुरूप मैं अपने जीवन को बिता रहा हूं, तो मैं सही मायने में अपनी खोज कर रहा हूं। आज मैं अपनी खोज कर रहा हूं, कल मैं परमेश्वर को भी खोज लूंगा। जैसे मैंने अभी प्रार्थना में कहा था ना, कि सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है, परमेश्वर के पुत्रों के उत्पन्न होने की बात नहीं जो रही, प्रकट होने की बात जो रही है। आप अपने आप को भी नहीं जानते, वो अलग बात है, पर आपको उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बारे में जानने की जरूरत है। और जैसे ही आप अपने आप को जानते हो, ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाता है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाते हैं आप में, जब आप अपने आप को जान लेते हो। और जब तक आपने अपने आप को जाना ही नहीं, तो ना तो आप परमेश्वर के बेटे बने, ना आपने अपने आप को महसूस किया, और ना आपने अपने अंदर छुपे हुए सत्य को उजागर किया। वो सत्य कहां है? जैसे मैंने पहले कहा, सत्य कहां है? वो आपके पास है। उसको ढूंढने की जरूरत है। आप समझ रहे? उसको ढूंढने की जरूरत है। वो कौन है? वो सत्य आप हैं। वो आत्मा कौन है? वो आप हैं, जो कभी भी नहीं मरेगी। वो सत्य है। आप उसे कहां ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ रहे हो? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद आप हैं।
अब ऐसा होता है कई बार कि भैया ऐसा कह रहे हैं कि किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अंदर ही, मेरे अंदर सत्य। अभी हम एक सत्य की बात कर रहे हैं, एक सत्य की, अपने आप वाले सत्य की, है ना। तो आप कहोगे भैया कह रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो क्या जरूरत है हर बुधवार को काम धंधा छोड़ के यहाँ आने की? होता है ना, क्या जरूरत है? पर नहीं, परमेश्वर की संगति, ध्यान से सुनो आप लोग, परमेश्वर की संगति आपको वो धीरज प्रदान करती है कि आप रुकते हो। आप क्या करते हो? धीरज क्या है? रुकना। आप रुकते हो। परमेश्वर की संगति आपको स्टॉप करती है, मेरे बेटे मेरी बेटी रुक जा। जीवन की इस भाग दौड़ में तू बिजनेस कर रहा है, तू नौकरी कर रहा है, तू हाउस वाइफ है, तू खाना बना रही है, तू स्कूल जा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उस लक्ष्य को नहीं जानता कि उसका क्या अंतिम उद्देश्य है। तू रुक जा। आपका अंतर्मन आपके साथ है, आपका सत्य आपके साथ है, पर साथ में असत्य ने सत्य को दबा रखा है। आपके अंदर के सत्य को असत्य ने दबा रखा है। परमेश्वर की संगति आपको धीरज देती है, आपको रुकने के लिए कहती है कि मेरे बेटे रुक जा, मेरी बेटी रुक जा, और अपने आप को पढ़, अपने आप को समझ, अपने आप को जान। आप अपने अंदर को जानने लगते हो, पर कैसे जानते हो? जब तक आप परमेश्वर की संगति में नहीं आओगे, आपके पास धीरज नहीं है, आप रुकते ही नहीं। आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उस दौड़ में दौड़ते चले जाते हो जो मानो एक ऐसी गुफा है जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। आप अपने अंदर सत्य को दबा के दौड़ रहे हो, पर साथ में साथ सत्य के साथ असत्य को भी आपने दबा रखा है, जिसकी वजह से आप सत्य की पहचान नहीं कर पाते। परमेश्वर की संगति आपको धीरज देती है, आपको पढ़ने के लिए, और परमेश्वर की संगति आपके अंतर्मन को सक्रिय करती है। जब आप धीरज धरकर रुकते हो, समझते हो, पढ़ते हो, तो आप अपने बारे में जानते हो। आप समझते हो कि नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मैं पृथ्वी पर इस तरीके की जिंदगी व्यतीत करूं। ठीक है, बहुत सारे उद्देश्यों में एक उद्देश्य हो सकता है, पर सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है। तब आप अपने बारे में ठंडे दिमाग से सोचते हो कि परमेश्वर ने मुझे क्यों सृजा, क्या जरूरत थी परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आने की, परमेश्वर ने इतना प्यार मुझसे क्यों किया, मुर्दे को जिंदा करने वाले परमेश्वर मेरे लिए क्रूस पर क्यों चढ़ा। ये सब आप कैसे जानोगे? जब तक आप परमेश्वर की संगति में नहीं आओगे। जब आप परमेश्वर की संगति में आके इन तमाम सत्यों को जानोगे, तो आपके सत्य के ऊपर जो आपके अंदर है, जो किसके अंदर है? आपके अंदर है, उन तमाम असत्यता की परतें धीरे धीरे हटती चली जाती हैं, और आप अपने सत्य को जान लेते हो। अब सत्य को ढूंढने की जरूरत है नहीं है ना? क्या करना है? असत्य को अपने जीवन से दूर करो और सत्य को जान लो। पर असत्य को दूर करने के लिए परमेश्वर की संगति बहुत जरूरी है। हम आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज की रोमियो की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसका 22वां पद। रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 22वां पद। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। बस, धन्य है वो जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। आपने असत्यता की परत अपने अंतर्मन से उतार दी। समझ गए आप? एक स्टेप आपने पूरा कर लिया। अब आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुन रहे हो। जब तक आप परमेश्वर की संगति में नहीं थे, आपको पता ही नहीं कि आपका अंतर्मन है भी कि नहीं। आप तो अपने मन को ही अंतर्मन की आवाज समझ रहे थे। आपका मन कह रहा था कि आज मूवी जाना है, आप समझते थे कि वो मेरा अंतर्मन है। आपका मन कहता था कि आज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, आप समझते हो कि वो आपका अंतर्मन है। पर परमेश्वर की संगति में आके जब आपने असत्यता की परत को अपने मन से हटाया, तो अब आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने लग गए। अपने बारे में अभी आपने जाना नहीं है। समझ रहे बात आप? आपने क्या किया है? अब उसकी आवाज को, अब जैसे परमेश्वर की संगति ने आपको धीरज दिया, अब आप रुक गए। जीवन की उस भाग दौड़ में अब आपने रुक कर परमेश्वर को समय देना शुरू कर दिया। जीवन की उस हलचल में अब स्थिर होकर आपने अपने आप को, किसको? अपने आप को समय देना शुरू कर दिया, और आपने अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। अब एक और सत्य है। एक सत्य को तो आप जान गए, एक सत्य है परम सत्य, उसे पाना भी जरूरी है।
हालांकि वो कहीं खोया नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहता हूं, सत्य को पाना सबसे सरल, वो नहीं खोया, खोए तो हम हैं, क्योंकि हमने अपने ऊपर अंधकार की वो परत डाल रखी है। एक परम सत्य है और उसे पाना जरूरी है, और उस परम सत्य को पाने के लिए धन्य है वो व्यक्ति जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। जब आपकी स्टेज इस पोजीशन पर पहुंच जाती है कि जो कुछ आप कर रहे हो, जो कुछ आप सोच रहे हो, उसमें आपका खुद का आपका अंतर मन आपको दोषी नहीं ठहराता, तो जान लो कि आप दूसरे सत्य को भी पा चुके हो। सही बता रहा हूं मैं, पा चुके हो। आप एक सत्य को जान गए कि मैं कौन हूं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। आप एक सत्य को जान गए कि आप कौन हो। अभी तक आप समझते थे कि बस जीवन यही है, खाओ पियो मौज करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब आगे हैं, और यदि हमने केवल खाना पीना ही है, हमने इस मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? क्या जरूरत है धर्म के काम करने की? क्या जरूरत है परमेश्वर को ढूंढने की? क्या जरूरत है परमेश्वर का ज्ञान समझने की? जब यही जीवन है, इसके बाद का जीवन ही नहीं है, तो खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी को एंजॉय करो, क्योंकि मर जाना है और मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। इन तमाम असत्यों को आज मनुष्य अपने जीवन में लेके चल रहा है। हम भी कभी लेके चलते थे, पर इन तमाम असत्यों को हमने दूर कर दिया। हम जान चुके हैं कि ये जीवन जो क्षणिक जीवन है, जो टेम्पररी जीवन है, इसके बाद का एक ऐसा जीवन है जो एंडलेस जीवन है, जो परमानेंट लाइफ है। हमने उसके लिए प्रयास करना है। तो आप सत्य को जान गए अपने बारे में कि आप कौन हो। समझ रहे बात? आप कौन हो आप जान गए, पर अब ये आपने परम सत्य को जानना है, क्योंकि यदि सत्य परम सत्य से ना मिला, यदि आत्मा परमात्मा से ना मिली, तो आप अपनी सच्चाई को जानकर भी करोगे क्या? कोई फायदा नहीं है। और उस परम सत्य को जानना भी बहुत आसान है, वो भी आपके अंदर ही है। छोटे ईश्वर हो तुम, छोटे परमेश्वर हो तुम, और यदि तुम अपने आप को, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जिस किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार कर रहे हो, यदि तुम अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, तो तुम परम सत्य को पा चुके हो। अब अपन अंतर मन को टटोलो आप अंतर मन को। आपने आना था प्रार्थना भवन में, और आप चले गए अपने बिजनेस के लिए, या अपने मूवी देखने चले गए, या कहीं भी चले गए। आपने किसी व्यक्ति की सहायता करनी थी, पर नहीं, अपने मन को आपने वापस खींच लिया। या कुछ भी काम, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम आपने किए, जो भी सोचे आपके अंदर आई, क्या उन सोचों में आपका अंतर्मन आपको दोषी ठहराता है? यदि वो दोषी ठहराता है, तो इसका मतलब आप खोज में हो। पर एक सत्य को तो जान गए, आप अपने बारे में तो जान गए, हमने पाना है उसे। और ये प्रक्रिया लंबी तो है पर सरल है, क्योंकि आपने उस परम सत्य को भी अपने सत्य के द्वारा ही हासिल करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक अच्छी बात बताता हूं आपको मैं, नीति वचन 23 अध्याय उसका 23वां पद, सत्य के बारे में आपको बताता हूं मैं, क्या है सत्य। परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चाई को मोल लेना पर बेचना नहीं। नीति वचन 23 अध्याय उसका 23वां पद क्या कह रहा है? सच्चाई को मोल तो ले लो पर बेचो नहीं। आपको यदि कोई परमेश्वर की सच्चाई प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में कोई त्याग करना है, मूवी का त्याग, अपने पैसों का त्याग, अपने समय का त्याग। मोल लेना मतलब क्या? मोल लेना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसों से ही। यदि आपने परमेश्वर का ज्ञान हासिल करने के लिए अपना समय त्यागा, समय दिया ना, समय को दिया, अपनी बुद्धि दिया, अपने बिजनेस को छोड़ा, अपनी नौकरी को छोड़ा, आपने त्याग किया, आपने पैसों का भी त्याग किया, आपने सब चीज का त्याग किया, आपने मोल तो ले लिया, परंतु आपने सत्य को बेचना नहीं है। यदि आप जो कुछ, मान लो परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया, वचन रूपी सत्य मेरे अंदर भरा, आपके अंदर भरा, अब मैंने हो सकता है उसे मोल लिया, हो सकता है, पर मेरा क्या पर्पस होना चाहिए कि मैंने इस सत्य को अब बेचना नहीं है। मैंने सेहतमंद नहीं मिला, मुझे फ्री भी मिल सकता है और मुझे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, पर उस सत्य को यदि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं आपसे ये उम्मीद ना करूं कि सत्य के बदले में आप मुझे कुछ दो।
ये क्या है? ये सत्य है। समझ रहे बात? क्या है ये? नींद आ रही है आप लोग को? नींद आ रही है? जाग रहे हैं आप लोग? जोर से नहीं बोला आपने। सच को खरीदना पड़ सकता है आपके लिए, थोड़ा सा गंभीर है विषय, ठीक है ना? पर क्या है, हम छोटे बच्चे तो नहीं बने रह सकते ना, हम हर वक्त दूध पीने वाले बालक तो नहीं बने रह सकते। हमने सत्य को क्या करना है? खरीदना है अगर जरूरत पड़े तो, पर सत्य को बेचना नहीं है। मैं एक और वचन बोलकर इस वचन को खत्म करूंगा। रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद। कैसे सत्य दबा हुआ है, कैसे एक चीज जो हमारे अंदर है और हम उससे प्रकट नहीं कर पा रहे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्या करते हैं? सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सिंपल, सत्य है आपके पास, सत्य है मेरे पास, सत्य पूरी दुनिया के पास है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब के अंदर यीशु की आत्मा है, सत्य है उनके अंदर, पर उस सत्य को दबा रखा है। सत्य को अपने जीवन से अलग नहीं है, कोई भी सत्य को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले कहा ना, हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, हम सत्य को ढूंढ रहे हैं, नहीं, वो सत्य, वो परमेश्वर आपके अंदर है, वो सत्य, वो परमेश्वर आप खुद हैं। पर आपने और मैंने, मनुष्य जाति ने अपनी अभक्ति से, अपने अधर्म से उसे दबा रखा है। परमेश्वर की संगति में आके उस अभक्ति रूपी मलिनता को, उस अधार्मिकता रूपी मलिनता को हमने दूर करना है और अपने आप को ढूंढ लेना है। सिंपल, सत्य को पाना कितना सरल है। कुछ नहीं करना, अपने जीवन से असत्य को बाहर कर देना है। प्रभु आप सबको आशीषित करें। करोगे?